एक दिन राजा कृष्णचंद्र के मन में एक बात आई कि इस संसार में मूर्खों का ठिकाना नहीं है, परंतु मैं 4 मूर्ख देखना चाहता हूँ। राजा ने गोपाल भांड से कहा कि इस ढंग के 4 मूर्ख तलाश करो कि जिनके जोड़ के दूसरे न मिले। गोपाल भांड ने कहा कि जो आज्ञा राजन ढूंढने वालों को क्या नहीं मिल सकता है, केवल सच्ची लगन होनी चाहिए। कुछ दूर जाने के बाद गोपाल भांड को एक आदमी दिखाई दिया जो थाली में पान का एक जोड़ा बीड़ी मिठाई लिए बड़े उत्साह से नगर की तरफ जल्दी जल्दी भागा जा रहा था। गोपाल ने उस आदमी से पूछा कि क्यों साहब, ये सब सामान कहाँ लिए जा रहे हो? आपके पैर खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। आपकी खुशी के इस कारण को जानने की मुझे बड़ी इच्छा है, इसलिए थोड़ा कष्ट करके बतलाते जाइए। उस आदमी ने बातें टालने की कोशिश की क्योंकि वह अपने नियत स्थान पर जल्दी पहुंचना चाहता था, परंतु गोपाल ने उसे बार बार आग्रह किया। तब वो व्यक्ति बोला, यद्यपि मुझे विलंब हो रहा है, फिर भी आपके इतना आग्रह करने के कारण बता देना भी जरूरी है। मेरी पत्नी ने एक दूसरा पति रख लिया है, दोनों की आज शादी है, इसलिए उसके निमंत्रण पर जा रहा हूँ। गोपाल ने सोचा इसके जैसा मूर्ख और कहाँ मिलेगा, अतः उसने अपना परिचय देकर उसे रोक लिया और कहा, तुम्हें राजा के दरबार में चलना होगा, तभी तुम निमंत्रण में जा सकते हो। वह राजा के दरबार का नाम सुनकर डर गया, लेकिन लाचार होकर गोपाल के साथ हो लिया। गोपाल उसको लेकर आगे बढ़ा। दैवयोग से रास्ते में एक घोड़ी सवार मिला। वह स्वयं तो घोड़ी पर सवार था, परंतु उसके सिर पर एक बड़ा गट्ठर रखा हुआ था। गोपाल ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, यह क्या मामला है? अपने सिर का भार आप अपनी घोड़ी पर लादकर क्यों नहीं ले जा रहे हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, भैया, मेरी घोड़ी गर्भवती है, इस अवस्था में अधिक बोझ गट्ठर मैंने अपने सिर पर रख लिया है, लिए मुझे ढो रही है, इतना ही क्या कम है? गोपाल ने उसे भी अपने साथ ले लिया। अब दोनों व्यक्तियों को अपने साथ लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा को निवेदित किया, ये 4 मूर्ख आपके सामने हैं। राजा ने कहा, ये तो केवल 2 ही हैं, अन्य 2 मूर्ख कहाँ हैं? गोपाल तपाक से बोला, तीसरा मूर्ख स्वयं हुजूर हैं, जिसे ऐसे मूर्खों को देखने की इच्छा हुई, और चौथा मूर्ख मैं हूँ, जो इन्हें ढूंढकर आपके पास लाया हूँ। राजा कृष्णचंद्र को गोपाल के विनोद युक्त शब्दों ने प्रसन्नता प्रदान की, और जब सबने उन दोनों मूर्खों के बारे में कहानी सुनी तो पेट पकड़कर हंसने लगे।